हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन एयर फोर्स यानी कि एफ कैट एग्जाम की, जिसकी पोस्टें निकल चुकी हैं। टोटल पोस्टें हैं 269 पोस्ट हैं। और एफ कैट की जो फुल फॉर्म होती है वो है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो एफ कैट की वो है 250 रुपीज़ है। और एनसीसी जो स्पेशल एंट्री होती है उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। पेमेंट मोड जैसे कि आप सभी को पता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान से आप इसकी एप्लीकेशन फीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जब ये फॉर्म जो निकलेगा वो निकलेगा 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर के बाद से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर 2021। और जो इसकी जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग है वो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 को होगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो फॉर फ्लाइंग ब्रांच अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे फ्लाइंग ब्रांच होगी, टेक्निकल होगी, ग्राउंड ड्यूटी होगी, नॉन टेक्निकल होगी। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो मिनिमम एज बताई गई है वो है 20 ईयर्स। और मैक्सिमम एज बताई गई है वो है 24 ईयर्स। कैंडिडेट जो है वो बॉर्न होना चाहिए 2 जनवरी 1991 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। फॉर ग्राउंड ड्यूटी यानी कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए जो मिनिमम एज बताई गई है वो है 20 ईयर्स। और मैक्सिमम एज जो बताई गई है वो है 26 ईयर्स। कैंडिडेट जो है वो 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 इनके बीच में ही बॉर्न होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन डिग्री जो है, इसमें इन्होंने नहीं बताया गया है अभी। पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें साफ साफ लिखा है इसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। वैकेंसी की बात करते हैं तो एफ कैट की जो एंट्री है उसमें फर्स्ट ब्रांच जो आती है वो फ्लाइंग ब्रांच, उसमें है 77 पोस्ट हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की है 103 पोस्ट और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की है 89 पोस्ट। एनसीसी जो स्पेशल एंट्री है उसकी फ्लाइंग ब्रांच में जो वैकेंसी है वो है 10% ऑफ सीट्स जो है वो इसकी वैकेंसी है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो इस चीज़ को भर सकते हैं। और बात करते हैं इसकी कहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये ये है इनका वेब पेज, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी जो है वो एफ कैट की इन्होंने वही एज बताई गई है। एज जो ब्रांच ब्रांच फ्लाइंग ब्रांच की जो और एनसीसी स्पेशल एंट्री की है वो उन्होंने बताई गई है 20 से 24 साल। और ग्राउंड ड्यूटी जो बताई गई है वो 20 से 26 साल। यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन की क्वालिफिकेशन बताई गई है। जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री, मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए और उसमें और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए। और टोटल आपके मिनिमम 60% मार्क्स और एग्रीगेट होने चाहिए। और आपने जो 12th की है वो आपने मैथ्स एंड फिजिक्स में की होनी चाहिए। टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो आपने बीटेक करी होनी चाहिए या फिर कोई भी डिग्री करी होनी चाहिए 4 साल की, और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच में जो मांगी गई है वो आपसे मांगी गई है ग्रेजुएशन विद 60% ऑफ मार्क्स। या तो आपने कोई भी डिग्री करी हो, बीकॉम या एमबीए, एमसीए, एमए, एमएससी, कोई भी डिग्री करी हो इन इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो वो आपको इसमें 60% ऑफ मार्क्स चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में जो मिनिमम हाइट है वो आपसे मांगी गई है 162.5 सेंटीमीटर्स मांगी गई है। और टेक्निकल ब्रांच में कोई मिनिमम हाइट नहीं है। और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में जो हाइट जो मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। और 152.5 सेंटीमीटर गोरखास के लिए मांगी गई है। और जो उत्तराखंड से हिली एरिया से बिलोंग करते हैं और लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं उनके लिए 155.5 सेंटीमीटर बताई गई है। लेग लेंथ की बात करते हैं तो मिनिमम जो बताई गई है वो 99 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 120 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल ब्रांच के लिए तो कोई भी लेग लेंथ बताई नहीं गई है। ग्राउंड ड्यूटी जो है उसमें भी कोई नील बताई गई है। थाई लेंथ आपकी जो बताई गई है वो मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल ब्रांच में
के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी कुछ भी नहीं चाहिए। सिटिंग हाइट जो आपकी जो बताई गई है इसमें, वो आपकी मिनिमम जो बताई गई है वो 81.5 सेंटीमीटर बताई गई है, और मैक्सिमम जो हाइट है, सिटिंग हाइट, वो आपकी 96 सेंटीमीटर बताई गई है। विजन जो है वो आपकी 6/6 बताई गई है, एंड 6/9 इन अनदर करेक्टेबल टू 6/6 ओनली हाइपरमेट्रोपिया, मतलब जो आप चश्मा लगाते हो उसके लिए आपके लिए 6.9 बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इन तीनों के लिए सेम ही है। फॉर ग्राउंड ड्यूटी एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए आपको एफ कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। एयर फोर्स कमीशन एडमिशन टेस्ट बताया गया है, और एंड इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, ये दो एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, और ये दोनों के दोनों एग्जाम 2-2 घंटे के होते हैं। फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी आपको एफ कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, और फॉर ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी आपको एफ कैट का ही एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप आगे इस प्रोसेस में आगे जा पाएंगे। सिलेबस की बात करते हैं। जो एफ कैट का जो सिलेबस है वो दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एफ कैट का जो पहला एग्जाम होगा वो आपका है, उसमें सब्जेक्ट जो है वो है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स होंगे, तो मतलब पर क्वेश्चन आपको 3 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के। ईकेटी जो एग्जाम होएगा उसमें कैंडिडेट्स को एक चॉइस दी जाएगी, उसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे, और टोटल का टोटल जो एग्जाम होगा वो आपको 45 मिनट्स का होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 50, और टोटल मार्क्स होंगे 150 मार्क्स का होगा। तो सिलेबस जो बात कर लेते हैं, सिलेबस में जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें से आपसे पूछ सकते हैं, इनमें से इन्हीं से टॉपिक में से ही आपसे पूछा जाएगा। जो इंग्लिश का है उसमें पूछा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, filling in the correct word, synonyms, antonyms and test of vocabulary, items and phrases। ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा। ये सब कुछ आपका जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट और सिलेबस के टॉपिक में आएगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो है बताई गई है वो उसमें आपसे पूछेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, लाइक उसमें ट्रेन, बोट्स और स्ट्रीम्स के बारे में पूछा जा सकता है। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में वर्बल स्किल्स एंड स्पेटल एबिलिटी पूछी जाएगी। तो ये रहा आपका एफ कैट का सिलेबस। तो ये सारा का सारा सिलेबस, ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विद लिंक मिल जाएगा आपको। और ये रही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी अभी आई हुई है। और इसकी ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आपकी सारी की सारी आएगी, जो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताई है अभी, वही सारी की सारी है ये। तो जल्दी से आप इसको 1 तारीख को फॉर्म को भर देना।